इन दिनों जहां देखो वहां एक ही लड़के की चर्चा हो रही है। 10-11 साल का ये लड़का जिसका नाम अभिनव अरोड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि इस बार चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, दोनों ही इस लड़के की खिंचाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं, अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक अलग पहलू पर बात करेंगे। जी हाँ, हम अभिनव अरोड़ा की ही बात कर रहे हैं और आप भारत 19 देख रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि अभिनव अरोड़ा कर क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि दोनों ही आखिर क्यों सवाल उठा रहे हैं और अभिनव अरोड़ा की कितनी गलती है। ये लड़का बीते 3 से 4 सालों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस दौरान लेफ्ट विंग की बात करें तो लेफ्ट विंग की ओर से ये आरोप लगाया गया और इस लड़के का मजाक उड़ाया गया कि ये पढ़ने नहीं जाता है, इसके पिता ने इसे मंदिर भेजना शुरू कर दिया है, ये वो फलाना ढिमकाना, सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें लिखी गई। हालांकि धीरे धीरे ये लड़का सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ। तमाम जगहों पर, तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम एंकर्स ने इस लड़के के साथ पॉडकास्ट किया, यानी कि एक इंटरव्यू किया। अब मामला उठता है कि सोशल मीडिया पर एक वर्ग की ओर से, खासतौर पे लेफ्ट विंग की अगर हम बात करें, लेफ्ट विंग लगातार इस लड़के पर सवाल उठा रहा था, इस लड़के का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही राम भद्राचार्य जी वाली वो वीडियो सोशल मीडिया पर आती है जिसमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है वो मंच पर उछल कूद कर रहा है, सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये रील बनाने का प्रयास कर रहा था, तब राम भद्राचार्य जी ने कहा कि इनको नीचे उतारिए, मर्यादा है मेरी। इसके बाद करेगा, पहले लेफ्ट विंग अभिनव अरोड़ा पर सवाल उठा रहा था, अब जो राइट विंग है वो भी अभिनव अरोड़ा पर सवाल उठाने लगा। और जाहिर सी बात है कि सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि आप किसी धार्मिक मंच का या धार्मिक जगहों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभिनव अरोड़ा का अभी तक कोई भी पक्ष नहीं आया है कि वो रील बना रहे थे या वो भक्ति भाव में मग्न थे। सोशल मीडिया पर तो वही चीज़ें होती हैं जो एक बार किसी को क्रिटिसाइज कर दो तो सभी लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि राम भद्राचार्य जी वो इतने सम्मानित संत हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा कोई सम्मानित मेरे लिए है संतों में तो राम भद्राचार्य जी हैं। और अगर राम भद्राचार्य जी ने किसी को थोड़ा सा भी डांटा ना तो कहीं ना कहीं उस लड़के में गलती जरूर रही होगी, इस बात को मैं जानता हूं। दूसरी तरफ आते हैं कि राम भद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को एक तरीके से फटकार थोड़ी बहुत लगाई। उसके बाद जो लेफ्ट विंग है उनको ज़्यादा मौका मिल गया कि अभिनव अरोड़ा को हम इस पर घेर सकते हैं। उसके बाद तमाम लोगों ने कहा कि खुलासे करने शुरू कर दिए, लोगों ने तमाम तरीके की बातें अभिनव अरोड़ा को लेकर होनी शुरू हो गई। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी है या पक्ष ये है कि आप समझिए कि उस लड़के की मानसिक स्थिति अभी क्या होगी। और ज़्यादातर जो लोग हैं देश के, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो चाहे वो राइट विंग के हो, अभिनव अरोड़ा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उस परिवार की मानसिक स्थिति क्या है। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि उनके परिवार के लोगों ने ही तो ऐसा बढ़ावा दिया, उनके परिवार के लोगों ने ही तो मार्केटिंग कराई, फलाने कराया, ढिमकाने कराया, इस लड़के को आगे किया, बूस्ट किया, वायरल कराया, तमाम सारी चीज़ें कहेंगे। लेकिन आप समझिए कि आपके परिवार का कोई बच्चा है और पूरा देश के ज़्यादातर जो लोग हैं अगर उसको क्रिटिसाइज करने लगें तो कैसा होगा, क्या बीतेगी आप पर। ये बच्चा रील बना रहा था, ये बच्चा अपने आप को भुना रहा था, वायरल खुद को करा रहा था। अगर धर्म का प्रयोग करके वायरल कराने की कोशिश कर रहा था तो बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इसी देश में नाच गाना, अश्लीलता, फुहड़ता जो फैलाते हैं उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता कि चलो ठीक है, लोग मौज से वीडियो देखते हैं। और कोई लड़का मान लीजिए वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ही अगर वो पूजा अर्चना कर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, तो गलत कहाँ है। हाँ, गलत
यहाँ पर है कि आप किसी धार्मिक जगह पर या आप किसी संत के सामने या आप धर्म को उस तरीके से अगर हम बात करें यूज में लेकर अपना फायदा पहुंचा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन अगर आप रील बना रहे हैं, धार्मिक रील, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई गलती है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिनव अरोड़ा सही है या गलत है। सही गलत का फैसला जो है वो अभिनव अरोड़ा के माँ बाप बखूबी जानते हैं कि उनके बेटे को किस तरीके का बनाना है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अभिनव अरोड़ा की कुछ जो हरकतें हैं वो जगजाहिर हैं, यानी कि जैसे रील बनाना, एक ही बात बोलना, तमाम चीज़ें करना, वो तो चीज़ें जगजाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।